पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, गुरु से भी बड़े गुरु और अति पूजनीय है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, ऐसे अप्रतिम प्रभाव वाले। आपके समान तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होगा? आप सखा भी नहीं, सखा तो समकक्ष होता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। आप चराचर के पिता हैं, इसलिए मैं अपने शरीर को भली प्रकार आपके चरणों में रखकर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। अपराध क्या था? हमने कभी हे यादव, हे सखा, हे कृष्ण कहा था? समाज के बीच अथवा एकांत में कहा था? भोजन के समय अथवा सोने के समय कहा था? क्या कृष्ण कहना अपराध था? काले थे ही, गोरे कैसे कहे जाते? यादव कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि यदुकुल में तो जन्म ही हुआ था। सखा कहना भी अपराध नहीं था, क्योंकि स्वयं कृष्ण भी अपने को अर्जुन का सखा मानते थे। जब कृष्ण कहना अपराध ही है, एक बार कृष्ण कहने के लिए अर्जुन अनंत बार गिड़गिड़ा कर क्षमा याचना कर रहा है, तो जब किसका करें, नाम कौन सा लें? वस्तुतः चिंतन का जैसा विधान स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया है, वैसा ही आप करें। उन्होंने पीछे बताया, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन। अर्जुन, ओम। बस इतना ही अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। इसका तू जप कर और ध्यान मेरा धर, क्योंकि उस परम भाव में प्रवेश मिल जाने के पश्चात उन महापुरुष का भी यही नाम है, जो उस अव्यक्त का परिचायक है। प्रभाव देखने पर अर्जुन ने पाया कि ये न तो काले हैं, न गोरे, न सखा है, न यादव, ये तो अक्षय ब्रह्म की स्थित वाले महात्मा है। संपूर्ण गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने 5 बार ओम के उच्चारण पर बल दिया। अब यदि आपको जप करना है तो कृष्ण कृष्ण न कहकर ओम का ही जप करें। प्रायः भाविक लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कोई ओम जपने के अधिकार और अनाधिकार की चर्चा से भयभीत है, तो कोई महात्माओं की दुहाई देता है, अथवा कोई कृष्ण ही नहीं, उनसे पहले राधा और गोपियों का नाम भी उनकी शीघ्र प्रसन्नता के लोभ में छपता है। पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए उनका ऐसा जपना मात्र भावुकता है। यदि आप सचमुच भाविक हैं तो उनके आदेश का पालन करें। वे अव्यक्त में स्थित होते हुए भी आज आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आपके समक्ष है। उनकी आज्ञा का पालन करें, अन्यथा आप ही बताइए कि गीता में आपका क्या स्थान है। हां, इतना अवश्य है कि अध्येष्यते च यैमं श्रद्धावानन् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः। जो अध्ययन करता है, सुनता है, वो ज्ञान तथा यज्ञ को जान लेता है, शुभ लोकों को पा जाता है। अतः अध्ययन अवश्य करें।
प्राण अपान के चिंतन में कृष्ण नाम का क्रम पकड़ में नहीं आता। बहुत से लोग कोरी भावुकतावश केवल राधे राधे कहने लगे। आजकल अधिकारियों से काम न होने पर उनके सगे संबंधियों से, प्रेमी या पत्नी से सोर्स लगाकर काम चला लेने की परंपरा है। लोग सोचते हैं कदाचित भगवान के घर में भी ऐसा चलता होगा, अतः उन्होंने कृष्ण कहना बंद करके राधे राधे कहना आरंभ कर दिया। वे कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। जो राधा एक बार बिछुड़ी तो स्वयं श्याम से नहीं मिल पाई, वो आपको कैसे मिला दे। अतः अन्य किसी का कहना न मानकर श्री कृष्ण के आदेश को आप अक्षरशः माने, ओम का जप करें। हां, यहां तक उचित है कि राधा हमारा आदर्श है, उतनी ही लगन से हमें भी लगना चाहिए। यदि पाना है तो राधा की तरह विरही बनना है। आगे भी अर्जुन ने कृष्ण कहा। कृष्ण उनका प्रचलित नाम था। ऐसे कई नाम थे जैसे गोपाल, किंतु बहुत से साधक गुरु गुरु या गुरु का प्रचलित नाम भावुकतावश जपना चाहते हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक महापुरुष का वही नाम है जिस अव्यक्त में वो स्थित है। बहुत से शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जब ध्यान आपका करते हैं तो पुराना नाम ओम इत्यादि क्यों जपें? गुरु गुरु अथवा कृष्ण कृष्ण क्यों न कहें? किंतु यहां योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि अव्यक्त स्वरूप में विलय के साथ महापुरुष का भी वही नाम है जिसमें वो स्थित है। कृष्ण संबोधन था, जपने का नाम नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन ने अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की, उन्हें स्वाभाविक रूप में आने की प्रार्थना की। कृष्ण मान गए, सहज हो गए, अर्थात उसे क्षमा भी कर दिया। उसने निवेदन किया, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अभी तक अर्जुन के समक्ष योगेश्वर विश्व रूप में है, अतः वो कहता है कि मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, तथा मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। पहले तो सखा समझता था, धनुर्विद्या में कदाचित अपने को कुछ आगे ही पाता था, किंतु अब प्रभाव देखकर भय हो रहा है। पिछले अध्याय में प्रभाव सुनकर वो अपने को ज्ञानी मानता था। ज्ञानी को कहीं भय नहीं होता है। वस्तुतः प्रत्यक्ष दर्शन का प्रभाव ही विलक्षण होता है। सब कुछ सुन लेने और मान लेने के बाद भी सब कुछ चलकर जानना शेष ही रहता है। वो कहता है, पहले न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं, मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देव, आप प्रसन्न हो। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपने उस रूप को ही मुझे दिखाइए। कौन सा रूप? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।